इस हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं, इंकशाफ तो नहीं है, ये पहले भी हम डिस्कस करते रहे हैं, उन्होंने ये बताया है कि पिछले कोई 3.5 सालों में हुकूमत यानी कि स्टेट बैंक ने अपने जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको एक लेवल पर रखने के लिए मार्केट से $27 बिलियन खरीदे हैं। शहबाज, $27 बिलियन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास हमारी लेट्स से कि एक्सपोर्ट्स बेहतर होती, बाकी जो क्या कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होती, तो ये $27 बिलियन जो हैं वो मार्केट में रहते। अगर मार्केट में रहते तो डिमांड सप्लाई का मामला होता है, तो शायद आज रुपए की कदर है, रुपया आपका मजबूत होता, रुपया मजबूत होता तो शायद आज जो तेल की कीमतें हैं वो कम बढ़ती, शायद जो इतनी महंगाई है वो भी ना होती, और जो बेचारा तनख्वाहदार जो तबका है मतलब उसकी जो कुव्वत खरीद है उस पर इतना फर्क ना पड़ता। देखिए इंडिया में आज महंगाई का तूफान क्यों नहीं है? इंडिया में आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद आज प्राइसेस क्यों लार्जली स्टेबल क्यों है? इसलिए है कि उनका रुपया मुस्तहकम है, इसलिए है कि उनके रिजर्व्स में रिसेंटली हिट उनको भी काफी पड़ी है वैसे, मतलब जो ओवरऑल क्राइसिस उनकी मैनेजमेंट का इशू है ना, उनकी मैनेजमेंट के इशू ने प्राइसेस के ऊपर हिट नहीं ली, उन्होंने मैनेजमेंट उनकी थी और उसको वो नहीं सही तरीके से कर सके। हम बात कर रहे हैं लोगों की अफोर्डेबिलिटी के हवाले से, तो हमारे यहाँ तो एक 260-70 रुपए फी लीटर से प्राइस बढ़कर 450-415 रुपए फी लीटर हो गई, जिसमें आधा टैक्स डाला हुआ आपने, 36% तो टैक्स अगर आधा नहीं है तो अब यहाँ पे मैं एक चीज बहुत अरसे से एक रेज कर रहा था, कुछ और लोग भी गवर्नमेंट के अंदर ये बात कर रहे हैं, इस IMF के प्रोग्राम का मैं फायदा क्या काम रहा, ये बात डिस्कस करने की जरूरत है। पहले ये होता था कि IMF का प्रोग्राम होता था तो हमारी जो गैर मुल्की ज़र मुबादला की जो जरूरियात थी IMF हमें मदद करता था उसको पूरा करने में। अब हमने सऊदी अरब से अलहदा जाके मांगना है, चीन से हमने अलहदा मांगना है, हमने बॉन्ड्स खुद जाके फ्लोट करने, खैर वो पहले भी करते थे, और फिर मार्केट से आपने इतना मैसिव बाइंग डॉलर्स की आपने करनी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डॉलर्स मार्केट से खरीदे जा रहे हैं कैसे खरीदे जा रहे हैं, ये किस रेट पे खरीदे जा रहे हैं, क्या इस पे स्टेट बैंक को जो है थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि इसमें कुछ गलत हो रहा है, बट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि $27 अरब 3.5 साल में खरीदा गया। मैं बात आपकी काटूंगा, आप कह रहे हैं गलत कि देखें एक बड़ा झगड़ा हमारा IMF के साथ ये रहा ना कि जब पहले इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे जी, आर्टिफिशियली हम रुपए की कदर को कंट्रोल करते हैं जी, कि डॉलर जो है वो पंप करते हैं मार्केट के अंदर, तो प्रिंसिपल ये था कि जी जो आपका डॉलर या जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट ड्रिवन होना चाहिए। तो क्या ये उस पॉलिसी के खिलाफ नहीं है? इसका मतलब है कि आप अगर ये डॉलर मार्केट में रहते तो रुपए की कदर आज कुछ और होती, तो यहाँ पे आर्टिफिशियली आप डॉलर की कीमत को बढ़ाने के लिए ये इकदाम नहीं ले रहे, तो क्या वो जो प्रिंसिपल स्टेट बैंक जो IMF का है कि मार्केट ड्रिवन होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं IMF का कोई प्रिंसिपल नहीं रहा। IMF इस पर उनको एतराज नहीं, इस पर उनको एतराज नहीं है। अगर कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर बेचना शुरू कर दे उस पर एतराज है उनको, क्योंकि उससे प्राइस इफेक्ट होती है। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर खरीद रहा है उस पर एतराज नहीं। अब इसको एक उल्टा इसका कर लें, अगर ये डॉलर $27 अरब मार्केट में अवेलेबल होते और उसके बाद स्टेट बैंक खरीदता, तो आप 280 पे या 278 पे ना खरीद रहे थे, जो भी रेट स्टेट बैंक दे रहा है मुझे नहीं पता, आप शायद 250 पे खरीद रहे होते, 255 पे खरीद रहे होते, उसमें आपकी कितनी सेविंग होती? कभी किसी ने इस पे सोचा? बहरहाल इस पे जो बॉटम लाइन है कामरान लेकिन वो फ्लिप साइड वो ये कहेंगे कि उधर से हमारे रिजर्व्स खत्म होते तो हम बैंकरप्ट हो जाते। नहीं तो फिर आप एक्सपोर्ट्स बढ़ा लेना। मतलब क्या हुकूमत सिर्फ इसलिए ली जाती है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, प्रोटोकॉल्स, काबीना की मीटिंग्स, टाई लगा के आप जाके मीटिंग्स अटेंड करें और सुबह शाम, इसलिए आप मुश्किल फैसले करने, और मुश्किल फैसले का मतलब ये नहीं होता गरीब आवाम के ऊपर पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दो 170 रुपए फी लीटर, ये मुश्किल फैसला नहीं है। मुश्किल फैसला ये है कि अगर पाकिस्तान में बरामदात नहीं बढ़ रही, उसके पीछे क्या वजूहात है उसको एड्रेस करना है ताकि आपकी बरामदात बढ़ जाए। अगर पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही, वो क्यों नहीं आ रही, उसकी वजूहात को एड्रेस किया जाए, वो मुश्किल फैसले होते हैं। सरकार इसलिए काम कर रही होती है, सरकार इसलिए नहीं होती कि बाहर से जो पैसा आ रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट की मद में आ रहा है, चाहे वो उसकी रेमिटेंस की मद में आ रहा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैठा हुआ खरीदने के लिए, तो आपने तो दुकान खोल ली है यहाँ पे डॉलर खरीदने की। आखिर क्या वजह है कि IMF के प्रोग्राम के बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ी? क्या वजह? पिछले साल हमें बताया गया था कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी आ रही है जो आ गई पिछले साल, जिसमें इन्होंने कहा जी कि अब हम इंपोर्ट्स के ऊपर जो है ड्यूटीज टैक्सेस कम कर रहे हैं, और कम करने के बाद उसका फायदा ये होगा कि एक्सपोर्ट्स में 14% इजाफा होगा और इंपोर्ट्स में सिर्फ 7% इजाफा होगा, और पाकिस्तान का तजारती खजाना कम हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा। 10 माह के जो नताइज हैं उसके मुताबिक एक्सपोर्ट्स में 14% इजाफा होने की बजाय उसमें 6.25% कमी हो चुकी है। कोई $1.5 अरब के करीब या $7 अरब हमारी एक्सपोर्ट्स पिछले 10 माह में कम हो गई है। तो हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत की कमेटियां क्या कर रही हैं, क्या कभी इसके ऊपर किसी ने इसके ऊपर बात की? तो इजी सोल्यूशन है कि बाहर से डॉलर आ रहा है,
रेमिटेंस में भी आ रहा है, वैसे भी आ रहा है, आप उसे खरीदते जाओ, आपको जो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो अब बहुत बेहतर हो गए हैं। ये जो डॉलर आ रहा है ये कल रुक भी सकता है अगर आपकी रेमिटेंसेस इफेक्ट होती हैं, जो कि अभी तक नहीं हो रही, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। तो अगर रेमिटेंसेस इफेक्ट होगी फिर आप डॉलर कहां से खरीदेंगे, फिर आप रिजर्व्स कहां से बिल्ड करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरीके से इकोनॉमी चलाई जा रही है वो सीधी डायरेक्शन पे चल रही है, और शायद जल्द फिर आप बजट के बाद फिर आपको शायद तब्दीलियां भी नजर आए। लेकिन इस जंग के बावजूद जो ये जो आई थिंक थर्ड क्वार्टर है उसमें जो हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस है उसमें तो ये हम अच्छी ग्रोथ अगेन अकाउंटिंग नंबर्स, मतलब पाकिस्तान में जो कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने इस हफ्ते स्टेटमेंट दी है एनएस स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड है थर्ड क्वार्टर की, जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर है वो 4% से भी ज्यादा है। अब आप सर्वे किया है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट्स ने कि जी महंगाई ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, उसके अलावा गुर्बत ज्यादा, तो अगर ग्रोथ बढ़ रही है तो नौकरियां क्यों नहीं पैदा हो रही। और अगर ये ग्रोथ का नंबर इसलिए ज्यादा आ रहा है कि लो बेस थी, पहले ग्रोथ का लेवल कम था, थोड़ा सा आपका इंक्रीज आया तो ज्यादा इंक्रीज आ रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्या उसकी वजह से ग्रोथ बढ़ रही है, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है जॉब्स क्रिएट कर रही है। इसका जवाब खुद एहसन इकबाल साहब ने दिया था पिछले दिनों, किसी उनकी वो जो इवेंट था वहां पे प्लानिंग कमीशन में, कहा जी कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन नौकरियां पैदा नहीं हो रही। दैट इज द की क्वेश्चन। अगर आपकी 7% भी ग्रोथ है और आपके मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। एक लतीफा याद आ गया कि एक पामिस्ट के पास कोई शख्स गया हाथ दिखाने, तो उसने उसका हाथ देखा, उसने कहा कि आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है, वो बड़ा खुश हुआ, कहता है लेकिन पैसा नहीं है। तो उसने कहा यार ये कौन सी किस्मत है जिसमें किस्मत अच्छी है लेकिन पैसा नहीं है।